हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे बच्चे, और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की सेकंड क्लास करने वाले हैं बच्चे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, मीन, मॉड और मीडियन। नहीं, मॉड नहीं पढ़ा था हमने, मीन और मीडियन के बारे में ही पढ़ा था। मॉड आज पढ़ेंगे हम, मॉड क्या होता है। तो मीन और मीडियन को हम लोगों ने कंप्लीट कवर कर लिया था। आज अब बारी है मॉड की। बहुत आसान चीज है, देखेंगे जरा क्या होता है। सबसे पहले दो टाइप हम कवर कर चुके हैं, एक टाइप मीन का और एक टाइप हम मीडियन का। थर्ड टाइप जो आता है बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे मॉड के बारे में, है ना। मॉड क्या होता है? बहुलक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है भैया। क्या होता है इसका मतलब? बड़ी सिंपल सी बात है। किसी भी श्रृंखला में जो चीज मैक्सिमम, जो संख्या मैक्सिमम बार रिपीट होती है, उसी को ही मॉड कहते हैं, है ना। द नंबर विच रिपीट्स मैक्सिमम टाइम, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है बच्चे? द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ मैक्सिमम टाइम इन अ सीरीज। किसी श्रृंखला में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही मॉड होता है। जो नंबर, बाइलिंगुअल में लिखवा देता हूं चलो मैं, जो नंबर सीरीज में, जो नंबर किसी सीरीज में मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, रिपीट होता है, वही बहुलक, बहुलक या फिर मॉड होता है। बहुत सिंपल है मॉड निकालना, बस जो हमारा इंटरवल वाला सीरीज होती है उसके मॉड का एक फॉर्मूला होता है, बाकी तो चीजें आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने एक सीरीज लिखी है 2, 3, 9, 4, 6, 2, 5, 2, 3, 2 और 4 और 2। मैंने आपसे कहा जरा बताओ इस सीरीज का बहुलक क्या होगा। इस सीरीज का जो मॉड है बच्चे वो क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताइए जल्दी से। आपने कहा कि सर जो चीज मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी ना, जो संख्या मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी वही मॉड होगी। क्या दो कितनी बार रिपीट है भैया? 1, 2, 3 और 4 और 5। दो कितनी बार रिपीट है? 5 बार। तीन कितनी बार रिपीट है? 2 बार। 9 कितनी बार रिपीट है? नहीं। 4 कितनी बार रिपीट है? 2 बार। यानी कि मैक्सिमम टाइम मुझे दो ही दिख रहा है रिपीट होता हुआ। तो बच्चा मॉड कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर मॉड हो जाएगा 2, कि मैक्सिमम टाइम हमारा यही रिपीट हुआ है। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताना, मैं यहां पर लिख रहा हूं 4, 3, 4, 9, 3, 6, 4, 2 और 3। अब मैंने आपसे पूछा है जरा इसका मोड बताना, मुझे क्या होगा? इस सीरीज का मोड बता दो क्या होगा। आप कहेंगे सर जो भी संख्या मैक्सिमम टाइम रिपीट होगी वही मोड होगी। अब सवाल आता है कि क्या एक से ज्यादा संख्या मोड हो सकती है? क्या मोर देन वन नंबर हमारे बहुलक हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। बताइए यहां पर क्या है वो संख्या जो मॉड है? सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए जरा। सवाल आता है भाई एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। आप यहां पर देखोगे कि भैया 4, 4, 4 तीन बार आया है 4। तीन कितनी बार आया है? 1, 2 और 3। और तो कोई संख्या नहीं है, यानी कि यहां पर मैच टाई हो गया।
बच्चे जब मैच टाई हो जाता है क्या होता है, दोनों को एक एक अंक मिल जाते हैं, है ना। तो यहां पर मैच टाई हो गया, तो यहां पर हमारे जो मॉड हैं बच्चे वो 2 हो जाएंगे, यानी कि 4 और 3। क्या हो जाएंगे यहां पर, हमारे जो मॉड है जो बहुलक है वो हो जाएंगे 2, 4 और 3। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी संख्या का कोई मॉड ही ना हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि किसी संख्या में कोई बहुलक ही ना हो? बच्चे बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये एग्जाम्पल आप देखिए कि भैया यहां पर 2, 3, 5, 9 और 11 कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है भाई। ऐसी सीरीज भी तो बन सकती है जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो। तो वहां पर हमारा होगा कि भैया मॉड जो होगा वो होगा 0, यानी कि कोई मॉड नहीं होगा, कोई बहुलक नहीं होगा, 0 संख्या होगी। नंबर ऑफ मॉड क्या होंगे आपका, 0 होंगे। 0 ना भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे नो मॉड, तो ठीक है, नो मॉड, यानी कि कोई बहुलक नहीं, कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रही है भैया, कोई बहुलक नहीं है, नो मॉड। ओके, तो जहां भी संख्या अगर समान संख्या में रिपीट हो जाए तो वही हमारे मॉड हो जाते हैं। और मतलब जहां मैच टाई हो जाए, आप ये मानो जहां मैच टाई हो जाए वो क्या होता है आपका, बराबर बराबर दोनों हो जाते हैं मॉड। जहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं करती आप कहेंगे सर कोई बहुलक नहीं है, नो मॉड। चले आगे, अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चल सकता हूं। जरा ये सवाल बताना मुझे क्या होगा इसका जवाब। सवाल है प्रेक्षण 5, 4, 4, 6, 7, 6, 9, 7, 6, 5 का बहुलक यानी कि मोड क्या होगा, मोड क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ। ऑप्शन से चेक करो, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, ऑप्शन से चेक करो। आप कहेंगे 4, क्या 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, 2 ही बार रिपीट हो रहा है। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, 2 बार ये रिपीट हो रहा है। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है जी, एक ही बार रिपीट हो रहा है। 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 6 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है। तो मॉड क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, 6 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक सवाल और है, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को। भाई आप देखेंगे कि यहां पर ऑप्शन से चेक कर लो, 29 कितनी बार आ रहा है, एक, एक ही बार आ रहा है 29। तो 26 आ रहा है, एक ही बार 26 आ रहा है। 19 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार ये आ रहा है। 15 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार 15 आ रहा है। भैया बहुलक क्या हो गया, बहुलक हो गया 15, 4 टाइम्स। मैच कौन जीता है, 15। ये सवाल करिए, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। ऑप्शन से चेक करो कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। भाई क्या 50 होगा, एक बार है, 2 बार, 3 बार, 3 बार ये आया है। 54 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार ये आया है। 48 आया है, 1 2 3 4, 4 बार ये आया है। 46 आया है, 1 2 और 3, 3 बार ये आया है। यानी कि यहां पर मैच किसने जीता है, 48। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 48। ये देखेंगे बच्चे जरा, अब थोड़ा सारणी टाइप पूछा है। कह रहा दिए गए आंकड़े में एक्स एक शर्ट का साइज है और एफ प्रतिदिन बिक्री को दर्शाता है, तो किस साइज की शर्ट की मांग सर्वाधिक है। यानी कि देखो ये
अलग अलग तरह की शर्ट हैं, ये नंबर हैं। शर्ट का साइज 24 नंबर की शर्ट, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42। अब किसकी कितनी डिमांड है, कितने लोग उस शर्ट को पहनते हैं, थोड़ा सा ये दिया हुआ है कि 24 नंबर की शर्ट को 45 लोग पहनते हैं। 24 को 45 बार लिखा जाएगा। अगर सीरीज मुझे बनानी है ना, तो 24 संख्या को 45 टाइम्स लिखा जाएगा, 45 लोगों में बांटना होगा। 26 नंबर की शर्ट को 67 लोग पहनते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग कौन सी शर्ट को पहनते हैं? तो भैया 28 नंबर की शर्ट 120 लोग। मुझे तो यही दिख रहा है कि भैया यही आपका बहुलक हो जाएगा, यानी कि 28 नंबर की शर्ट है जिसे 120 लोग पहनते हैं, यानी कि मेरा जो बहुलक है वो 28 होगा। 28 को ही मैक्सिमम टाइम से लिखा गया है। तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? डेफिनेटली आते हैं बच्चे, बिल्कुल आते हैं। कौन कह रहा नहीं आते? ये आपके पीवाई क्यूज ही तो हैं। कोई सवाल एनटीपीसी का आया हुआ है, कोई ग्रुप डी का आया हुआ है, कोई आरआरबी जेई का आया हुआ है। अलग अलग एग्जाम से मैंने उठाकर सवाल बनाए हैं आपके, और जो आए हुए हैं उनके बारे में पूछना ही क्या कि आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। आपको ही लग रहा होगा बहुलक इतना आसान है कि एग्जाम में आता है कि नहीं आता, वो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। एनीवे, तो यहाँ पर 28 नंबर की शर्ट को 120 लोग पहनते हैं, यानी कि 28 को 120 बार लिखा गया है। तो बच्चे बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा आपका 28। हाँ, अब आता है एक सवाल जिसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, जहां इंटरवल वाली कहानी आती है। इंटरवल वाली कहानी आती है बच्चे। इंटरवल वाली संख्याओं का बहुलक थोड़ा सा फॉर्मूला लगता है इसमें। क्या छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए एक सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। देखो सवाल कह रहा है कि 1 से 3 परिवार के जो आकार है ना, उनमें परिवार की संख्या है 7। परिवार की संख्या क्या है? 7। यानी कि ऐसे परिवार जिनमें 1 से 3 सदस्य रहते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स 1 से 3 सदस्य रहते हैं, ऐसे 7 परिवार हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3 से 5 सदस्य रहते हैं, एक, अब वो 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं। ऐसे 9 परिवार हैं। 5 से 7 2 परिवार हैं, 7 से 9 1 परिवार है। और ऐसा परिवार जिसमें 9 से 11 सदस्य रहते हैं, ऐसा भी परिवार एक ही है। तो आपके पास एक फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि भैया सबसे ज्यादा परिवार क्या ये हैं? 9 परिवार। तो हमारी बहुलक श्रेणी, जो हमारी बहुलक श्रेणी हो जाएगी वो ये हो जाएगी। हमें जो डील करना है वो इससे करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि भैया इनमें सबसे ज्यादा जो परिवार हैं वो कौन से हैं? 9 परिवार। तो हमारी बहुलक श्रेणी हो जाएगी ये। अब एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, उसे आप भी लिखना जब भी ऐसे आपका जो श्रेणी वाला आएगा ना बहुलक निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर F1 माइनस F0 अपॉन, नहीं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, ये लिख लीजिए। ओके, कि बहुलक बराबर होता है L प्लस, ये L प्लस अलग है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब यहां पर ये सारी चीज क्या क्या है? सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि बहुलक श्रेणी कौन सी होगी। तो आपने देखा कि बहुलक श्रेणी है ये। अब इसमें ही F1 F0 इन सभी के मान लिखने हैं, देखना कैसे कैसे होंगे।
बच्चे जिस श्रेणी में बहुलक आता है वो तो F1 हो जाएगा, जो बहुलक श्रेणी वाला नंबर है वो F1 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला जो है वो F0 हो जाएगा, और इससे नीचे वाला जो है वो F2 हो जाएगा। आपने भी ऐसा ही करना है, बड़े गौर से देखना सवाल को। सबसे पहले तो आपने वो श्रेणी डिसाइड करनी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है, तो वो हमारी बहुलक श्रेणी हो जाएगी। उसमें जो संख्या है वो F1 होगी, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली F2। तो F1 F0 F2 का मान हमें मिल गया। अब हमारे पास है कि भैया L क्या होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो ये श्रेणी होती है इसमें ये हमारी लोअर लिमिट होती है, L का मान होगा ये, क्या होगा L का मान, और H का मतलब क्या होगा, 3 और 5 का डिफरेंस, दैट इज 2, है ना भैया। H का मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2, ये हमारा H हो जाएगा। आप फॉर्मूले में रख दो, सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, जल्दी से आंसर बता दो। तो भैया आपका बहुलक मोड क्या होगा, मोड हो जाएगा सर L प्लस, L कितना है हमारा 3, 3 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 9 माइनस 7 अपॉन 2F1 यानी कि 9 दूनी 18 माइनस F0 माइनस 7 माइनस F2 माइनस का 2 और इंटू H, H कितना है 2। जरा सॉल्व करेंगे इसको, 3 प्लस 9 में से 7 गए 2 बटे 7 और 2 9, 18 में से 9 गए 9 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 दूनी 4 बटा 9, तो 9 तिया 27, 27 और 4 31 बटा 9, 9 तिया 27 पॉइंट, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो 3.444 हमारा बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में सवाल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, आपको तैयारी करके जानी है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ऐसे ही कल मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला भी लिखवाया था कि मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन CF L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। CF क्या था वहां, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F क्या था फ्रीक्वेंसी, N क्या था कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, H और L वहां भी यही थे जो मैंने आपको ये सिखाया है। एक तो मीडियन का फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही बच्चे इस सवाल का जवाब आप मुझे बता दो, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब। हमें इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। बताइए जल्दी से कि भाई उपस्थिति दिनों की संख्या 6 से 10, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये विद्यार्थी है, को ठीक कर लेना। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9, और कह रहे हैं कि 10 से 14 28, 14 से 18 34, 18 से 22 18, 22 से 26 11। तो बहुलक श्रेणी कौन सी हो जाएगी बच्चे, बहुलक श्रेणी हो जाएगी हमारी ये, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन है वो यहां पर हो रहे हैं। इसमें लोअर लिमिट L क्या है, ये रहा, इसमें H क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 14 और 4 18, ये हमारा H हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। अब हमें क्या करना है, F0, देखो ये तो जिसमें हमारी श्रेणी एग्जिस्ट करती है ये तो F1 होता है, इससे पहले वाला F0 और इससे बाद वाला F2, इससे बाद वाला F2, L भी हमारे पास आ गया, F0 F1 F2 आ गया और H भी आ गया। फॉर्मूला लगा दो कि मोड का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है भाई, L कितना है, लोअर लिमिट कितना है 14 माइनस F, सॉरी 14 प्लस F1 कितना है हमारा 34 माइनस F0 यानी कि 28
अपॉन 2f1 यानी कि 34 दूनी 68, माइनस f0 यानी कि 28, माइनस f2 यानी कि 18 और इंटू h कितना है हमारा 4। तो 14 प्लस 34 में से 28 गए 6, 28 और 18 कितना होता है 8 8 16, 2 1 3 1 4 46, 68 माइनस 46, 14 और 8 22 और इंटू 4। तो 2 दूनी 4, 2 11 22, ये हो जाएगा 14 प्लस 6 दूनी 12 बटे 11। तो ये आप बच्चे से सॉल्व करना जरा। 11 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15 प्लस 12 बटे 11, 4 2 6, 15 और 1 16, 166 बटे 11। तो 11 एकम 11, 5, 11 पंजे 55, 1 15 पॉइंट समथिंग जाएगा, 15.0 भाई, 11 0 0 और 11 एकम 11, 15.01। ठीक है, तो बहुलक क्या मिल गया हमें, बहुलक मिल गया 15.01। क्या बात क्लियर है? 15.01 है 15.09। एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लो इसको। ठीक है, जो भी आ रहा है मुझे बता दो। वन आएगा ना, जीरो लेके ले लिया, 11 नाम 99, 15.09 आएगा बच्चे। कितना आएगा? 15.09, सॉरी। ठीक है, 15.09। तो आंसर कितना आ गया? 15.09। ओके, इस तरीके से श्रेणी का बहुलक भी आप निकाल सकते हो। मेन चीज क्या है बच्चे? मेन चीज है आपका फॉर्मूला, कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब आपको दो तीन चीज मैं यहां पर लिखवाऊंगा। अगला टाइप जो हमारा है, इसमें दो तीन चार चीज हैं जो हमारी हमें अभी और पढ़नी है। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले में प्लस नहीं, सेम है, प्लस माइनस का है, सही। तो एल प्लस किया है हमने। आप देखो, देखो सबसे पहले आता है बच्चे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्या आता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको क्या बोलते हैं? मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन। और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, और इसको एस डी भी आप बोल सकते हो। इसको एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी भी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एस डी का बच्चे फॉर्मूला होता है सिग्मा, सॉरी, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर अपॉन एन और इसका रूट, ये होता है सिग्मा। ये फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्स बार क्या है हमारा? एक्स बार है हमारा मीन, यानी कि माध्य। जहां पर एक्स क्या है? एक्स है हमारा पद, यानी कि टर्म। एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। करूं स्टार्ट में पढ़ाना? ठीक, हेलो हेलो। चलिए बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था, जिसकी वजह से आपकी क्लास जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। एनीवे, चलते हैं आगे। यहीं तक हमारी क्लास चल रही थी, है ना? क्या था कि हम लोग एक स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन के बारे में पढ़ रहे थे, कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चे यहां पर मैंने आपको बोला कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। जहां पर हमारा एक्स बार क्या है बच्चे? ये है हमारा मीन, यानी कि माध्य। और एक्स क्या है? एक्स है हमारा पद, यानी कि टर्म, इंडिविजुअल टर्म। अभी मैं बताऊंगा, जब एग्जांपल करेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। अगर एन बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए, यहीं तक हमारी कहानी जो है वो एंड हुई थी।
अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल कराता हूं और इस उसी एग्जांपल से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाऊंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये क्या होता है। चलिए, भाई एक एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं। मैंने कहा 3, 5, 7। एक सेकेंड का टाइम देना, थोड़ा सा ये रोने लगता है ना। इसको रीस्टार्ट करते हैं तो रोने लगता है ये बोर्ड, तो इसको चुप करना पड़ता है। हो जाएगा अभी, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, दो तीन नए टर्म है जो आपको देखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इसके बाद वेरिएंस देखेंगे हम। वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। ये तीन चीज तो मेन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इन तीनों को एक ही एग्जांपल में यहीं पर मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है ना। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 3, 5, 7, 9 और 11। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एक सीरीज है मेरे पास, इसका हम मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाले हैं। बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, मैं अलग लिख देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। हालांकि ये एक मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूं आपको प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले ना आप मीन निकालो। मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, जिसको हम एक्स बार यहां डिनोट कर रहे हैं। बच्चे, एक्स बार का मतलब है कि आप इन सभी को जोड़ो। 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है हमारी, ये हम कहेंगे हमारी 5 संख्या है। तो बच्चे ये आएगा 11 और 9 20, 7 27, 27 और 5 32 और 3 35 बटा 5। आप कहेंगे सर ये आ गया 7। हमारा जो माध्य है वो आया है 7, यानी कि हमने एक्स बार का मान निकाला। अब क्या करना है बच्चे, देखते रहना। अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालने वाला हूं। मैंने अंडर रूट किया स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट। इसने बोला है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि एक्स का मतलब है कि आपको ये इंडिविजुअल टर्म लेने हैं 1 बाई 1 और आपने सबसे पहले इसमें से 3 में से 7 को घटाना है और उसका स्क्वायर करना है, प्लस फिर आपको 5 में से 7 को घटाना है, मीन को, उसका स्क्वायर करना है, फिर 7 में से 7 को घटाना है, उसका स्क्वायर, फिर 9 - 7 उसका स्क्वायर, फिर 11 - 7 उसका स्क्वायर। देखो, ये स्टेप आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे। मैंने आपको ये लिखकर बता रहा हूं ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। अपॉन, ये तो किया अपॉन एन। कितने टर्म है हमारे, 5 टर्म है। बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारा 7 में से 3 गए 4 और 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर पॉजिटिव होता है बच्चा। 9 में से 7 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 11 में से 7 गए 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और डिवाइड बाई 5। कितना आ गया भाई, 16 16 32, 4 36, 4 40, 40 बटा 5 यानी कि आप कहेंगे 8। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया √8। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मीन यानी कि माध्य निकालना है और प्रत्येक संख्या को माध्य में से घटाते रहना है और उसका वर्ग करते रहना है और डिवाइड बाई कर देना है जितनी हमारी संख्या है। 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर दिया, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा यहां से सॉल्व करके आ गया √8 और इसी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। यही हमारा SD मानक विचलन हो जाएगा। अब यहीं से ही बच्चे एक सवाल बनता है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इधर शिफ्ट कर रहा हूं। यहीं से ही एक सवाल बनता है हमारा कि भैया वेरियांस क्या होता है। ठीक है, वेरियांस बनता है जिसको बोलते हैं प्रसरण। इसको बोलते हैं प्रसरण। प्रसरण, प्रसरण निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा।
वेरियांस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वेरियांस बोलते हैं। तो वेरियांस निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरियांस का मतलब होता है, वेरियांस यानी कि आप वी से डिनोट कर सकते हो, इसको वी से डिनोट कर सकते हो। वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। बच्चे जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, जो भी आपका मानक विचलन आएगा, उसका आप वर्ग कर दोगे तो वेरियांस आ जाएगा। क्या आप मुझे यहां बता सकते हो कि वेरियांस क्या हो जाएगा? सर इसका वेरियांस हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है √8 और उसका स्क्वायर। बच्चे किसी भी रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो बाहर संख्या निकल के आ जाती है। तो बाहर क्या होगी? बाहर हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। यानी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन √8 है और मुझे इसका वेरियांस यानी कि प्रसरण बताना है, तो वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर √8 का स्क्वायर, और बाहर क्या निकल के आएगा? बाहर निकल के आएगा 8। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत है किसी को? इसमें नहीं है। वेरियांस के बाद इसमें एक और आता है, फिर एक और चीज आती है इसमें, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम CF भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम CF भी डिनोट कर सकते हैं। कमेंट, एक सेकंड, आपके कमेंट थोड़े से ब्लर हो रहे हैं। बताइए बच्चे, इसके यहां पर कोई बताएगा मुझे कि वेरियांस सभी का 8 आ गया। अगर मैं बात करता हूं विचरण गुणांक की, तो कोफिशिएंट ऑफ हमारा वेरिएशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, यानी कि आप हिंदी में कह सकते हो कि मानक विचलन, मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है अपॉन मीन, मीन यानी कि माध्य है, और इंटू 100। और ये परसेंटेज में आता है। ठीक है, ये परसेंटेज में आता है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है ये आता है हमारा परसेंटेज में। ठीक है, कैसे बनता है सवाल अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूं कि फॉर्मूलेज क्या होते हैं और कैसे कैसे उनको अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद प्रसरण पढ़ा, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसका स्क्वायर करना है। फिर होता है विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CF होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो आप यहां पर कर सकते हो जो भी आपका आंसर आएगा, बेशक वो रूट वगैरह में आए। स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, मीन कितना है हमारा? मीन आया है 7 इंटू 100। कितना परसेंट बनेगा हमारा? क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ओके। तो ये तीन चीज आप लिखते रहेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अब मैं आपको सवाल कराता हूं, ठीक है? ये सवाल करिए, इस तरीके से सवाल बनते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर सवाल कैसे बनते हैं? इस तरीके से सवाल बनते हैं बच्चे, सीधा सीधा। जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछेगा, वो आपको कोई कैलकुलेशन कराएगा ही नहीं, वो सीधी सीधी चीज आपको देगा कि भाई साहब माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताओ क्या होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV आप इसको बोलोगे तो ठीक है ना? इसमें भी CV कर देना, CF की जगह CV कर देना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा बच्चे मीन, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? मानक विचलन 5 है, मीन 25 है, गुणा 100। आप कहेंगे 25 चौके 100 और 5 चौके 20%।
बच्चे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना हो गया? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्लियर है सर? कि जहां भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछेगा मोस्टली सवालों में आपको मानक विचलन देगा कि भाई किसी सवाल में मानक विचलन ये है, माध्य ये है, बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि आपका विचरण गुणांक जो है क्या होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। एक और सवाल, इसका आंसर जल्दी से आप मुझे कौन बताएगा? देखेंगे भैया, कह रहे माध्य 40 है, मानक विचलन 50 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? भैया वो होता है मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। तो आप कहेंगे 5 या 40, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि 25/2%। और 25/2% यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 12.5%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है 12.5%। इज दैट क्लियर? यस सर, बिल्कुल सही है। एक सवाल और करिए जरा, इस सवाल को बताएंगे मुझे। सवाल है निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन गणना बताओ। ऐसा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट आपसे पूछेगा। संख्या है 3 4 5 6 7। बच्चे संख्या हमारे पास है 3 4 5 6 और 7। देखो अगर आपने एवरेज चैप्टर पढ़ा होगा और उसका रिवीजन अच्छे से किया होगा, वहां पर मैंने एक चीज बताई थी, क्रमागत संख्या, कॉन्जिक्यूटिव संख्या का जो माध्य जो एवरेज होता है बच्चा, वो बीच वाली संख्या होता है। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव संख्या है कि नहीं? तो बच्चे क्या इनका माध्य जो होगा, क्या इनका मीन जो होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 हो जाएगा? भाई या तो आप इन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड करो, या फिर सीधा सीधा कह दो कि सर ये हमारी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, माध्य इनकी बीच वाली संख्या होगी। अब ये तो हमारा एक्स बार का मान हो गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं बच्चे, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। 3 में से 5 घटा दो 2, और 2 का स्क्वायर कर दो 4। 4 में से 5 घटाओ माइनस का 1, और माइनस के 1 का स्क्वायर 1। 5 में से 5 घटाओगे 0। 6 में से 5 घटाओगे 1, और 1 का स्क्वायर 1। 7 में से 5 घटाओगे 2, और 2 का स्क्वायर 4। मैं सीधा घटाकर स्क्वायर कर रहा हूं। मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे मैंने पूरा लिखा, यहां मैं सीधा स्क्वायर कर रहा हूं कि इसमें से ये घटाओ स्क्वायर कर दो, इसमें से ये घटाओ स्क्वायर कर दो, इसमें से घटाओ स्क्वायर कर दो। 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1, 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर 4, और बटे n कितनी संख्या है 5, तो कितना आएगा 4 4 8 2 10, 10/5, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। और बच्चे हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछा है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा √2। यहीं पर अगर मैं आपसे वेरियांस पूछने लगूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेरियांस क्या हो जाएगा? सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो वेरियांस कितना हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा। और याद रखना वेरियांस हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात को स्टार बना के हम कहीं भी आप साइड में लिख सकते हो, जहां भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया होगा वहां आप लिख सकते हो कि वेरियांस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेरियांस ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव का कोई सीन नहीं होता है, इसका हमेशा धनात्मक होगा। तो यहां पर वेरियांस कितना आएगा? 2, और वो भी प्लस का 2। आगे चलते हैं, इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। 11 7 10 13 9, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन उसने पूछा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर सबसे पहले ना इसका मीन निकालो। मीन क्या होगा? सबको जोड़िए, 11 7 18 10 28, 28 और 13 41, और 9 50, और डिवाइड बाई 5, ये आ गया 10। मीन कितना आ गया? 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बच्चे? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। 7 में से 10 गया माइनस का 3, और उसका स्क्वायर 9। फिर 10 में से 10 गया 0। फिर आप कहेंगे 13 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर 9।
फिर आप कहेंगे 9 में से 10 गया -1 और उसका स्क्वायर 1 अपॉन n यानी कि 5। आप कहेंगे 9 9 18, 18 2 20, 20/5 और ये होता है 4। और आप कहेंगे सर √4 दैट विल बी 2। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया बच्चे? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझे वेरियांस बताना, जरा कितना आएगा वेरियांस? भाई ये तो √4 आ गया ना, तो √4 होता है 2। √2 का √4 इक्वल्स टू 2। और यहां पर अगर मैं आपसे वेरियांस पूछूंगा तो आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहां पर? 2, और 2 का स्क्वायर 4। और वेरियांस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है यदि एक बंटन का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चा हमको 6 दे रखा है और वेरियांस पूछा है। मैंने आपको बोला कि वेरियांस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, यानी कि आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा 36। बिल्कुल सही है। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 36। ये सवाल बताइए, एक डाटा सेट का प्रसरण, प्लस माइनस कर लेना इसको, ऑप्शन को प्लस माइनस 14, ये 14, ये 96 और ये 98। कह रहा है प्रसरण वेरियांस हमको दिया हुआ है 196, 196 और हमसे पूछा है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। बच्चे मैंने आपको बताया था कि वेरियांस इक्वल्स टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो अंडर रूट ऑफ वेरियांस होगा, अंडर रूट ऑफ वेरियांस। और अंडर रूट ऑफ वेरियांस यानी कि 196। बच्चे यहां से जब भी आप निकालते हो तो हालांकि प्लस माइनस 14 आएगा, लेकिन हमें ऑलवेज पॉजिटिव वाला नंबर लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव वाला नंबर लेना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी होगा, ए नहीं होगा। हमें ऑलवेज पॉजिटिव वाला नंबर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं मैं। नहीं, उससे पहले, इससे पहले ये सवाल कर लीजिए आप। वेरियांस पूछ रहा है भैया, वेरियांस के लिए संख्या हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास 3 6 5 2 4। यार ये संख्या ऐसी है कि अगर मैं इनको ढंग से अरेंज करूं तो मुझे दिखेगा कि यार ये संख्या हमारी क्रमागत है। भाई ये संख्या क्रमागत है, आप चेक कर लो। नहीं तो अगर मैं कहूंगा 2 3 4 5 और 6, मैंने इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर लिया। अब मैंने अगर इनको ढंग से अरेंज कर लिया तो ये मुझे दिख गया कि यार ये तो हमारी क्रमागत सीरीज है। और क्रमागत सीरीज है तो ये हमारा मीन हो जाएगा, मीन यानी कि x बार हो जाएगा हमारा 4। अब हमें वेरियांस तक जाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन निकालना पड़ेगा। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बच्चे? x माइनस एक्स बार। 2 में से 4 गए -2 और उसका स्क्वायर 4। 3 में से 4 गया -1 उसका स्क्वायर 1। 4 में से 4 गया 0। 5 में से 4 गया 1 उसका स्क्वायर 1। 6 में से 4 गए 2, 2 का स्क्वायर 4। और कितनी संख्या है? 5 है। तो 4 4 8 2 10/5, यानी कि आप कहेंगे सर √2। 2 बार जाएगा ना। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वेरियांस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि आप कहेंगे √2 का स्क्वायर। और ये कितना होता है? 2। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं बच्चे। अब देखते हैं परिसर, बड़ा आसान है। परिसर यानी कि रेंज, इसको कई सवालों में परास भी बोला जाता है। परिसर या परास कुछ भी बोला जाएगा। रेंज और सबसे आसान पार्ट यही है। इस चैप्टर का सबसे आसान पार्ट, मोड से भी आसान पार्ट यही है। परिसर मतलब होता है
रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। यानी कि किसी भी सीरीज में अगर आप अधिकतम संख्या में से न्यूनतम संख्या को घटा दोगे वो परिसर आ जाएगा, वो उसकी रेंज आ जाएगी। अधिकतम संख्या में से मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि 201965211, मैंने कहा इसकी रेंज बता दो क्या होगी, इसकी रेंज बता दो क्या होगी। आप कहेंगे कि सर रेंज होगी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस, तो 11 माइनस 0 यानी कि रेंज हो जाएगी 11। रेंज क्या होगी? 11 हो जाएगी। ठीक है भैया, एक सवाल आपको मैं कराता हूं ऐसा ही, जरा देखेंगे इस सवाल को क्या है इसमें। कह रहा है कि ये संख्या दी हुई है, इसका परास या परिसर बताओ। परिसर क्या होगा? सबसे छोटी संख्या को उठाओ। सबसे छोटी संख्या क्या है जी? हमें यहाँ पर 3 दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या का उठाओ भैया, 9 दिख रही है, तो 9 में से 3 घटा दो, परिसर आ गया 6। बस यही करना है। ये सवाल आपके एग्जाम में आया है, ये रेलवे के एग्जाम में सवाल बना है। आपने सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये परिसर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। ओके, चलो ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है पहली 7 अभाज्य संख्याओं का परिसर क्या होगा? पहली 7 अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो पहली 7 अभाज्य संख्या हमको देखनी है कौन सी होती है। भाई 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है। जो संख्या या तो अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे। तो कितनी संख्या हो गई? क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना? तो इसका परास यानी कि रेंज क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर इसका परास हो जाएगा सबसे अधिक संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, सर परास होगा 15। परिसर क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 15। इतना आसान सवाल भी आपके रेलवे में पूछा गया, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान चीजें बच्चे पूछी गई हैं आपसे। एक दो सवाल ऊपर छूट गए हैं। ये सवाल क्या है जरा बताना, इसका आंसर कर लोगे ना इसे? तो प्रसरण बताना है, प्रसरण बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के स्क्वायर कर दो। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले इसका मीन निकाल लो। एक्स बार क्या होता है? सबको जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 5 18 9 27 12 39, 39 और 15 कितना होता है? 54। 54 बटे कितनी संख्या है? 6, तो ये आ जाएगा 9। तो मीन कितना आ गया? 9। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 6 में से 9 गए 3 माइनस का उसका स्क्वायर 9, 7 में से 9 गया 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 9 गया 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 9 गया 3 का स्क्वायर 9, 15 में से 9 गए 6 का स्क्वायर 36, और डिवाइड बाई कितनी संख्या है? 6। तो ये हो जाएगा बच्चे कितना? ये हो जाएगा 9 और 4 13, 13 और 16 29, 29 और 9 38, 38 और 36 कितना होता है? 8 6 14, 74, 74/6। ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम कह सकते हैं 37/3। और अगर मुझे वेरियांस बताना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो बच्चे अंडर रूट ऑफ 37/3 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा और क्या आंसर आ जाएगा? 37/3। क्या आप सभी आराम से निकाल सकते हो वेरियांस? कोई दिक्कत है नहीं ना? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वेरियांस पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ओके, ये क्या है जी? यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 9.5, 9.5, और हमसे पूछा है वेरियांस, प्रसरण, प्रसरण यानी कि वेरियांस होता है, वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर।
यानी कि 9.5 का स्क्वायर। बच्चे किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है ना, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है, सपोज मैंने 35 का स्क्वायर बताना है, तो इस 5 का स्क्वायर करो, 5 पूरे 25 लास्ट में लिख दो, और 3 गुणा 3 से अगली संख्या 4 कितना होता है 12, ये 12 यहां लिख दो। सपोज मैंने 75 का स्क्वायर पूछना है, तो आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है सर, 7 से अगली संख्या कौन सी होती है 8, तो 8 सत्ते 56, तो 75 का स्क्वायर होता है 56 25। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 9 की अगली संख्या 10, 9 धाम 90, और पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90.25। कितना होगा 90.25। ये सवाल करना है जरा। सवाल बताओ भैया। सवाल करा एक बंटन का माध्य 18 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। बच्चे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और इनटू 100, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4.5, मीन कितना है 18 और गुणा 100। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, जीरो से जीरो गया, 2 पंजे 10 और 5 पूरे 25, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो गया बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया 25%। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं एक बार आप देख भी लोगे ना क्लास को और फॉर्मूले याद कर लोगे, बच्चे कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूला और है, उसे और लिख लो आप, एक लास्ट फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं वो डायरेक्ट भी पूछा जाता है, डायरेक्ट कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से करके एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी कई बार पूछा गया, अदर एग्जाम में भी कई बार डायरेक्ट पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 मीन माध्य, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन, सवाल पता है किस तरीके से पूछेगा, आपसे कहेगा कि बहुलक माध्यिका और माध्य में रिलेशन कौन सा सही है, बहुलक माध्यिका और माध्य में कौन सा रिलेशन सही है, ये रट लेना कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। अब इसको उलट पुलट करके भी पूछता है कई बार, इस माइनस वाले को इधर ले आएगा, उसको उधर ले जाएगा, आपसे कहेगा 2 मीन, इधर ले आया इसको, मोड को उधर ले जाएगा, 3 मीडियन माइनस मोड, तो यहां से मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2। इस तरीके से भी आपको रिलेशन बना के दे देगा। तो अगर ऐसा सवाल आएगा आपको इसको इस फॉर्म में लाकर चेक करना है, कंफ्यूजन से बचे रहोगे। ये तो आपको याद रहना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। ओके, चलिए इसके ऊपर एक सवाल करा देता हूं आपको, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। कह रहा 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और यह पाया गया है कि इस बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक हैं। यदि माध्य और माध्यिका आपको दी हुई है, भाई माध्य दिया हुआ है 184, माध्यिका दी हुई है 178, तो निम्न में से कौन सा बहुलक होगा, बहुलक। आप जानते हैं कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन, है ना। तो मीडियन कितनी दे रखी है बच्चे 178, सेकंड वाली मीडियन है 178,
-2 मीन, मीन कौन सा है, पहले वाला 184। तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 एकम 3 2 5, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3। 14 में से 8 गए 6, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गया 1। तो बहुलक यानी कि मोड कितना आ गया, मोड आ गया सर 166, 166। ठीक है भैया, एक और सवाल ऐसा ही कराता हूं आपको। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है यदि माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक अपॉन पी, तो पी का मान क्या होगा। देखो अभी अभी हमने प्रूफ भी किया था, उसने दिया हुआ है कि माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक, बहुलक अपॉन पी, ऐसा उसने दिया हुआ और पूछा हुआ है पी का मान बताओ क्या होगा। बच्चे अभी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया और मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से भी कई बार पूछ लेता है, इस तरीके से भी, तो भैया हम इस चीज को यहां पर अब लिखेंगे। कहां गया सवाल, ये रहा। मैंने आपको लिखवाया था कि माध्य बराबर क्या होता है, 3 माध्य का माइनस बहुलक अपॉन 2, यही लिखवाया था। अब अगर ऊपर नीचे को आप कंपैरिजन करोगे, आप लिखोगे ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन अगर आप करोगे बच्चे कि भैया माध्य माध्य 3 माध्य का माइनस माइनस बहुलक बहुलक, तो जो यहां पर p है क्या वो 2 के बराबर नहीं हो जाएगा। भाई कंपैरिजन करो तो आपको मिलेगा p बराबर 2, कंपैरिजन करने पर आप कहेंगे p बराबर 2 होता है। इतने आसान सवाल बनते हैं भैया। ये बताना जरा, माध्य 15 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन 5 दिया हुआ है, विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5/15 गुणा 100, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 100/3% या फिर 33.33%, क्या हो जाएगा 33.33%। फॉर्मूले सारे याद हो गए ना, आप जितने भी मैंने आपको लिखवाए थे, आराम से आप कर सकते हो सबको। तो ठीक है, एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये सवाल आप मुझे होमवर्क में करके बता देना। तो यहां पर आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है बच्चे वो एंड होता है, और हम कल करेंगे, जो कल हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे हम, क्या करें, उसमें कर लेते हैं हम डीआई। हालांकि डीआई मैं करा ही रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है, एक आध सवाल पूछा जाता है, अगर पूछा गया तो। दुनिया भर के डीआई मैंने यूट्यूब पर कराए हुए हैं, आप यूट्यूब पर जाओगे सर्च करोगे डीआई बाय दीपक भाटी सर, दुनिया भर की मेरी क्लास आपको मिल जाएंगी, वहां से आप कवर कर सकते हो। एनीवे क्लास में भी हम कर लेंगे, ओके। इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं, एक आध सवाल पूछा जाता है और बहुत ही मैं कह रहा हूं बच्चों वाला सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल नाम की भी कोई चीज होती है ना, उससे भी सिंपल सवाल पूछा जाता है डीआई का। तो कल मिलते हैं डीआई के चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।